हाय फ्रेंड्स, यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 4 है और यह बुक जो चल रहा है यह अभिमन्यु सर का है। और यह सुमित प्रकाशन के द्वारा तैयार किया गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हो जाता है, एक नंबर का है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो एक का आंसर हो जाता है मध्य पाषाण काल में, डी मध्य पाषाण काल में हुआ था। दूसरा हो जाता है मृगपट्टिका में उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। इसका आंसर हो जाता है बी, यानी कि कालीबंगा से। कालीबंगा से ही मृगपट्टिका का उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कालीबंगा से। तीसरा क्वेश्चन हो जाता है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक का साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो तीसरा का आंसर डी हो जाता है उपनिषद में। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। एक वैदिक साहित्य में जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद ही है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 4 नंबर में कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो 4 का आंसर हो जाता है डी, यानी सुभद्र सुभद्र। अगला हो जाता है क्वेश्चन 5 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था। तो ये हो जाता है देवदत्त, यानी ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है देवदत्त। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था जो भिक्षु बनने के लिए बनने के बाद से ही संघ प्रमुख बनना चाहता था। हालांकि उस इसमें उसे सफलता नहीं प्राप्त हुई थी, फिर भी वो बार बार चाहता था कि हम संघ प्रमुख बने। अगला हो जाता है 6 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। तो ये हो जाता है विक्रमशिला। इस ऑप्शन के अनुसार विक्रमशिला जो है वो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था। इसी विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी। और यहाँ बुद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि का भी शिक्षा दिया जाता था। इसलिए बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला हो जाता है। और भगवान 7 नंबर क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो 7 का आंसर हो जाता है ए, जमाली। महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। जमाली उसके दामाद थे। और महावीर का जो जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और उनकी पुत्री का जन्म, जो उनका नाम था पुत्री का, वो प्रियदर्शना था। और जमाली उसके दामाद थे। अगला हो जाता है क्वेश्चन 8 नंबर में कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। 8 का आंसर हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस ऑप्शन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। तो 9 का आंसर हो जाता है ए, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने ही चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था। तो विलियम जोन्स। अगला हो जाता है 10वां क्वेश्चन कर रहा है कि गुप्त शासक साम्राज्यों के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था। उनके पतन का बहुत सारा कारण था, और उसमें से कारण जो नहीं एक था वो बताना है। तो 10 का आंसर इसमें हो जाता है अरब आक्रमण। ये कारण नहीं था। अरब आक्रमण नहीं हुआ था, लेकिन हुन का आक्रमण हुआ था। उसके शासनकाल में प्रशासन का सामंतीय ढांचा भी हो गया था। और उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना ये भी हो गया था। लेकिन अरब द्वारा आक्रमण नहीं किया गया था गुप्त काल के समय में। और 11वां में क्वेश्चन कहता है कि चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया। तो 11 का आंसर डी हो जाएगा, मलिक काफूर ने समाप्त किया था। चोल समाज साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया। तो मलिक काफूर ने। अगला हो जाता है 12 नंबर क्वेश्चन कहता है गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे। तो ये हो जाता है भास्कराचार्य। गणित के पुस्तक लीलावती का लेखक भास्कराचार्य थे। अगला हो जाता है 13 नंबर क्वेश्चन,
अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? 13 का आंसर रामचंद्र देव थे, रामचंद्र देव। और 14 नंबर क्वेश्चन कहता है द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? 14 का आंसर सी हो जाता है, होयसल। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो होयसल हो जाता है, होयसल की राजधानी थी। 15 नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो ये हो जाता है हकीम खान, हकीम खान। और 16 नंबर में किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो ये हो जाता है ई। में आंसर जो होगा वो बाबर और जहांगीर, बाबर और जहांगीर दोनों का मकबरा भारत से बाहर है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि 17 नंबर है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरिक लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाएं? तो 17 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि अकबर, अकबर के द्वारा चलाया गया था। अगर हो जाता है क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है कि कौन सा एक का सुमेलित सही है, कौन सा एक कथन जो कि है जो कि वो सही सुमेलित है, तो 18 का हो जाता है ये दिल्ली अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा, ये सही सुमेलित है। अगला हो जाता है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस 19 नंबर में उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो 19 का आंसर ए हो जाता है, यानी कि बंगाल, बिहार, सॉरी सॉरी मुंह से निकल गया बंगाल, ये बिहार से सोरा और अफीम प्राप्त होता था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 20 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राजाओं में शासकों में से कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान हो जाता है। और 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो वो सी हो जाता है, यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कर्जन के द्वारा नहीं किया गया था। और सब सही कथन है, ये लीटन के द्वारा किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लीटन के द्वारा किया गया था, जबकि और भी सही है पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स सही है, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये डलहौजी के द्वारा सही है, और इल्बर्ट बिल रिपन रिपन के द्वारा ये भी सही है। और एक 22वें क्वेश्चन में कहता है कि मुंगेर के बहरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बताना है मुंगेर के बहरिया ताल विरोध जो हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? तो इसमें आंसर हो जाता है ए, यानी कि बकास्त भूमि की वापसी की मांग, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि भारत में 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? तो ये हो जाएगा आंसर 1835 के मैकाले के स्मरण पद से, 1835 के मैकाले के स्मरण पद से ही आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी है। अगला हो जाता है 24 नंबर क्वेश्चन के नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों उनके नाम दिए गए इनमें से कौन सा गलत बताना है? वो गलत बताना है इसमें से हमको। तो ये हो जाता है महात्मा गांधी का द पाइनियर का नहीं होगा, द पाइनियर जॉर्ज एलेन के द्वारा किया गया था, जॉर्ज एलेन के ने किया था पाइनियर, जॉर्ज एलेन ने, महात्मा गांधी ने किया था। जबकि अल हिलाल मौलाना आज़ाद सही है, केसरी गोल लोकमान्य तिलक सही है, और नेशनल हेराल्ड ये भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सही है। द पाइनियर जॉर्ज एलेन का होगा आंसर। इनका प्रकाशन 1865 में इलाहाबाद से प्रारंभ किया गया था, पाइनियर, द पाइनियर। अगला हो जाता है क्वेश्चन 25 नंबर में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की थी। तो 25 का आंसर हो जाता है ए, एओ ह्यूम के द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा हुआ था। और ये 26 नंबर क्वेश्चन में हो रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 26 का आंसर 1908 में किया गया था, 1908 में किंग्सफोर्ड ए नंबर हो जाता है ऑप्शन। इसमें 1908 में प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया गया था, लेकिन मिस्टर केनेडी की पत्नी की और उसकी पुत्री मारी गई। तो पुलिस जब किंग्सफोर्ड का हत्या हो रहा था तो हत्या का जो प्रयास किया गया तो उसके बदले उनकी पत्नी और उसकी बेटी को मारा, गोली लग गया था, तो इसलिए वो दोनों मरा था, इसलिए 1908 इसका आंसर हो जाएगा। और 27वां क्वेश्चन करा मैडम कामा ने 1907 में
प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो 27 का आंसर हो जाता है डी, स्टुगार्ट में फहराया था। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? स्टुगार्ट में फहराया था। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 28 का आंसर डी हो जाता है, यानी 1906 में। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 29 में कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो 29 का आंसर बी हो जाता है, ये होगा पीटर मार्ट्सबर्ग हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 30 नंबर में कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा किया था। तो 30 का आंसर हो जाता है, उनकी मृत्यु के ठीक पहले हुआ था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 31 में कह रहा है कि 1920 की खिलाफत आंदोलन कमेटी की सभा जिससे गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो 31 का आंसर हो जाता है सी, इलाहाबाद हो जाता है, इलाहाबाद। और 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो 32 का आंसर डी हो जाता है, लॉर्ड इरविन के सुझावों पर, यानी कि डी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन के सुझावों पर। और 33वां क्वेश्चन गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो 33 का आंसर बी हो जाता है, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला हो जाता है 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पुलिस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो 34 का आंसर बी हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू। अगला हो जाता है 35वां क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। तो 35 का आंसर बी हो जाता है, जुलाई 1947 में। 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो 36 का आंसर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और 37वां क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम में सही क्रम का प्रस्तुत करना है? हिमालय की चोटी का पूर्व से पश्चिम में जो नाम दिया गया है उसको सही क्रम में प्रस्तुत करना है, कौन सा क्रम सही है वो बताना है। तो 37 का आंसर हो जाता है, ये हो जाएगा नमचा बर्मा, तब कंचनजंगा, तब माउंट एवरेस्ट, तब नंदा देवी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन होगा, नमचा बर्मा, तब कंचनजंगा, तब माउंट एवरेस्ट, तब नंदा देवी होता है पूर्व से पश्चिम की ओर। अगला हो जाता है 38 में निम्नलिखित में से किसे केप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो 38 का आंसर सी हो जाता है, कन्याकुमारी को कैप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किस करने वाली नदियां हैं सुंदरबन डेल्टा का? तो 39 का आंसर ए हो जाता है, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र। 40 में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? तो 40 का आंसर सी हो जाता है, कोसी। अगला हो जाता है क्वेश्चन 41 में कि मिट्टी में खरापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। तो 41 का आंसर बी हो जाता है कि खेतों में जिप्सम का उपयोग। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। तो 42 में क्वेश्चन में कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। तो 42 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि हरिके बराज इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हो जाता है। और 43 में क्वेश्चन कहता है पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया? पोंग बांध 43 का आंसर टी हो जाता है, यानी कि ब्यास नदी बनाया गया। पोंग बांध किस नदी बनाया गया? ब्यास नदी पे। अगला हो जाता है 44 में जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यकता होती है। 44 का आंसर डी हो जाता है, मूंगफली। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है, तो 44 का डी में मूंगफली में। और 45 में क्वेश्चन कर रहा है कि गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है? तो 45 का सी हो जाता है, साहिवाल नस्ल जो सबसे ज्यादा दूध देती है गाय की नस्ल में। अगला हो जाता है नुनमाटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है। तो 46 का आंसर हो जाता है असम के राज्यों में है। नुनमाटी का तेल शोधक कारखाना असम राज्य में है। और 47 में क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 47 में ए हो जाएगा बालको रायपुर। और अगला हो जाता है 48 में क्वेश्चन निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 48 का आंसर डी हो जाता है, हैदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय। अगला हो जाता है
49वां क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित नगरों बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो 49 का आंसर सी हो जाता है, चेन्नई। चेन्नई। अगला हो जाता है 50वां क्वेश्चन में, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसों हैं जो विद्यमान होती है। तो 50 का आंसर बी हो जाता है, बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर। अगला हो जाता है 51 नंबर क्वेश्चन में कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो 51 का आंसर बी हो जाता है, नवीन मोड़दार पर्वत। नवीन मोड़दार पर्वत। और 52 नंबर क्वेश्चन कहता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। तो 52 का आंसर सी हो जाता है, सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती। सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती हो जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है? तो 53 का आंसर हो जाता है, निराकुआ, निकारागुआ। निकारागुआ डी नंबर ऑप्शन में आ रहा है, निकारागुआ हो जाएगा। अगला हो जाता है 54 नंबर क्वेश्चन में, बिहार में किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? बिहार के किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? तो 54 का आंसर ए हो जाता है, यानी कि पटना में। पटना के प्रमंडल में पटना प्रमंडल में 6 जिला है। पटना हो जाता है, नालंदा हो जाता है, भोजपुर हो जाता है, रोहतास हो जाता है, बक्सर हो जाता है और कैमूर। और अगला हो जाता है 55 नंबर में कि बिहार का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो ये गलती हो गया था 54 नंबर क्वेश्चन में, बिहार में किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं ऑप्शन के अनुसार। तो पटना जिला में भी 6 जिला हो जाता है और मुंगेर जिला में भी 6 जिला हो जाता है, इसलिए इनमें इसका आंसर ई हो जाएगा। इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला फिर से क्वेश्चन करते हैं 55 नंबर में कि बिहार का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा है? इसका आंसर हो जाता है 55 का डी, राजेंद्र सम्मान। राजेंद्र सम्मान। अगला यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, यहाँ से आप सब कैलकुलेशन करके मेरे आंसर से चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। अगला हो जाता है 56 का आंसर, हम सिर्फ आंसर बताते जाएंगे। 56 का आंसर डी हो जाता है, 57 का आंसर डी हो जाएगा, 58 का आंसर सी हो जाएगा, 59 का आंसर सी हो जाएगा, 60 का आंसर बी हो जाता है, 61 का आंसर ए हो जाता है, 62 का आंसर सी हो जाता है, 63 का आंसर सी हो जाता है, 64 का आंसर हो जाता है ए, 65 का आंसर डी हो जाता है, 66 का आंसर बी हो जाता है, 67 का आंसर डी हो जाता है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका तप। तो 68 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि घनत्व। अगला हो जाता है 69वां क्वेश्चन कर रहा है कि जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरणें का घूर्णन होगा। तो 69 का आंसर हो जाता है डी, 2 थीटा। 70वां क्वेश्चन कहता है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि। 70 का आंसर ए हो जाता है, वाष्पीकरण की दर तेज होती है। 71वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रासरी के वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो 71 नंबर का आंसर हो जाता है ए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो 72 का आंसर हो जाता है ए, केवल एक हो जाता है, यानी कि वोल्टेज के मापन पर आधारित होती है। बिजली की खपत का बिल वोल्टेज के मापन पर आधारित होती है। अगला हो जाता है क्वेश्चन की 73 नंबर का कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उष्मा सबसे अधिक कुचालक है? तो 73 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सीसा। सीसा सबसे अधिक कुचालक हो जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन में रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो 74 का आंसर डी हो जाता है। उपयुक्त सभी, यानी कि अल्फा कण भी है, बीटा कण भी है और गामा कण भी है। 75 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय उपग्रह GSAT J7 अन्य रूप से बनाया गया। तो 75 का हो जाता है बी, यानी कि
सैन्य संचार हेतु बनाया गया था। अगला हो जाता है 76 नंबर में कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है। तो 76 का आंसर सी हो जाता है। 38 77 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो 77 का आंसर हो जाता है डी, पोटेशियम। 78 में क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। और 79 नंबर क्वेश्चन कहता है हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो 79 का हो जाता है ए, यानी फ्लोरीन हो जाता है। हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो जाता है फ्लोरीन। अगला हो जाता है 80 नंबर क्वेश्चन ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो 80 का आंसर इसमें ई हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। ओजोन, इसमें ऑक्सीजन नहीं छोड़ के ओजोन गैस हो जाता है, तो ये नहीं होता है। और एक से अधिक हो जाने के कारण इसका आंसर ई हो गया। अगला हो जाता है क्वेश्चन 81 नंबर में प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक है। तो 81 का आंसर सी हो जाता है, आइसोप्रीन। 82 में क्वेश्चन कहता है गैसोहोल एक मिश्रण है। तो 82 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि गैसोलीन और इथेनॉल का। 83 में क्वेश्चन कहता है अपमार्जक क्या है। तो 83 का आंसर डी हो जाता है, शोधन अभिकर्ता। 84 नंबर क्वेश्चन में कहा है लाल स्याही बनाई जाती है। तो 84 का आंसर डी हो जाता है, इओसिन से। लाल स्याही बनाई जाती है इओसिन से। 85 नंबर क्वेश्चन में अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है। तो 85 का आंसर ए हो जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कीट संवर्धन क्या है। कीट संवर्धन क्या है, इसका आंसर हो जाता है कीटों की वृद्धि करने वाला विज्ञान, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन है। 87 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चिनकोना की छाल से प्राप्त औषधियों को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया हुआ है, जिसका हो जाता है क्लोरोक्वीन। बी नंबर हो जाता है क्लोरोक्वीन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोक्वीन। अगला हो जाता है 88 में क्वेश्चन निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। इसका 88 का हो जाता है नील हरित शैवाल, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 89 में कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति। तो 89 का हो जाएगा आंसर बढ़ जाती है, बी हो जाता है आंसर। यूरिया जिसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है वो हो जाता है डी, गुर्दा करता है, यानी किडनी हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है 91 नंबर में निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ये हो जाता है विटामिन ए, क्योंकि हमारे शरीर में नहीं होता है। अगला हो जाता है कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है। तो 92 का आंसर सी हो जाएगा, गंधक सूक्ष्म तत्व नहीं है। 93 नंबर क्वेश्चन में एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है। तो 93 का आंसर बी हो जाता है, पुटिका द्वारा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि। तो 94 का आंसर तो बबल बेबी रोग इसलिए होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 95 में क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णद्धता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि। 95 का हो जाता है उनके केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, सी हो जाएगा। अगला हो जाता है 96 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस कमिटी ने सिफारिश की कि सेबी को सीसीआई के साथ प्रतिस्थापित करने वाले नियंत्रण प्राधिकरण नहीं बनना चाहिए बल्कि बाजार नियामक के रूप में कार्य करना चाहिए। तो 96 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि राघवन समिति। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन था। 97 का आंसर बी हो जाता है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है विनिवेश विभाग किसके अंतर्गत आता है। 98 को जाता है ए, यानी कि वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है वायदा बाजार
आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो 99 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। वायदा बाजार आयोग किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होगा जब आरबीआई सीआरआर में कटौती कर दे? तो 100 का हो जाता है बी, यानी कि मुद्रा बाजारों पर तनाव कम हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो 101 का हो जाता है यूएसए के संविधान से लिया गया है उद्देशिका का विचार, डी हो जाएगा। 102 नंबर में कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। 102 का हो जाता है बी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 103 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मौलिक अधिकार, तो 103 का हो जाता है डी, यानी आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, डी में ऑप्शन। और 104 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किससे व्यादेशित है? तो 104 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि राज्य की नीति तत्व द्वारा। 105 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, तो ये हो जाता है 105 का बी, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। राष्ट्रपति को यह अधिकार है ही नहीं कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सके। 106 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन सा परामर्श देता है? कौन परामर्श देता है? 106 का आंसर एडवोकेट जनरल देता है, एडवोकेट जनरल। 107 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो 107 का आंसर डी हो जाता है, 1/10 हो जाता है, 1/10। लोकसभा का कोरम सदस्य कुल सदस्य संख्या का 1/10 हो जाता है। 108 नंबर क्वेश्चन हो जाता है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? 108 का आंसर सी हो जाता है, संरक्षा विभेद का सिद्धांत। अगला हो जाता है 109 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? 109 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि मूल अधिकारों का प्रवर्तन। 110 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? 110 का आंसर बी हो जाता है, हिमाचल प्रदेश। 111 नंबर क्वेश्चन कहता है सामान्य रूप में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो 111 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। अगला हो जाता है 112 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। 112 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत। 113 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग के प्रावधान है? 113 नंबर क्वेश्चन का हो जाता है सी, अनुच्छेद 324 के तहत, अनुच्छेद 324 के तहत। 114 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन संबंधित है। इसका आंसर हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर, लोकसभा और राज्यसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। 115 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? ये आंध्र प्रदेश हो जाता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला हो जाता है 116 नंबर में हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में श्री धन्वंतरी जेनेटिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है? 116 का आंसर छत्तीसगढ़ हो जाता है, यानी कि ए नंबर हो जाएगा, धन्वंतरी जेनेटिक मेडिकल स्टोर की योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है। 117 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 6 अक्टूबर 2021 को दुनिया में की पहली किस वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की? 117 का आंसर हो जाता है मलेरिया, यानी कि ए नंबर हो जाता है।
118 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विश्व अल्जाइमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 118 का आंसर सी हो जाता है। इन 21 सितंबर को मनाया जाता है, 21 सितंबर को। 119 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस आईएनएस हंस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है? तो 119 का आंसर हो जाता है बी, इन आईएनएस हंस। अगला हो जाता है 120 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने 2021 में सॉफ्ट टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो 120 का आंसर ए हो जाता है, यानी कि भारत। 121 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस राज्य ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? किस राज्य ने? तो 121 का आंसर हो जाता है छत्तीसगढ़, जो कि 4 नए जिले बनाने की घोषणा किया है। वह 4 जिला हो जाएगा मानपुर, शक्ति, सरायगढ़, बिलाईगढ़। सरायगढ़ बिलाईगढ़ एक हो जाता है, और तब मनिंद्रगढ़ हो जाता है। पहला नंबर पे मानपुर, दूसरा नंबर पे शक्ति, तीसरा नंबर पे सरायगढ़ बिलाईगढ़, और चौथा नंबर पे मनिंद्रगढ़ हो जाता है। ये 4 जिले बनाने की घोषणा किया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि 122 में क्वेश्चन कहता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल ने निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया था? 122 का आंसर हो जाता है अंशुला राव। अंशुला राव, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। 123 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? 127 का आंसर हो जाता है बेंगलुरु, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 124 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक के बीच 2 अभियान भेजेगा? इसका आंसर हो जाता है शुक्र ग्रह के लिए घोषणा किया है। शुक्र ग्रह पर वह 2028 से 2030 के बीच 2 उपग्रह भेजेगा। अगला हो जाता है 125 नंबर क्वेश्चन कहता है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित गतिशीलता परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी प्रोजेक्ट की स्थापना किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में की जाएगी? 125 का आंसर बी हो जाता है लद्दाख। अगला हो जाता है 126 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पुष्कर सिंह धामी जो हाल ही में उत्तराखंड के 11वें और सबसे युवा मुख्यमंत्री बने किस निर्वाचित क्षेत्र से विधायक हैं? तो 126 का आंसर सी हो जाता है खटीमा हो जाएगा। 127 में क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता है? 127 का आंसर ए हो जाता है एंथोनी हॉपकिंस। ए नंबर हो जाएगा एंथोनी हॉपकिंस। 128 में क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरकारी में EWS कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को 5 एवं महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष छूट देने की घोषणा किया है? किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है? 128 का आंसर हो जाता है राजस्थान सरकार ने ऐसा किया है कि पुरुष उम्मीदवार को 5 साल की छूट उम्र में और महिला उम्मीदवार को 10 साल की छूट देने का घोषणा किया है। 129 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज पैसेज का आयोजन किया है? 129 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया ने ही पैसेज एक्सरसाइज करने का आयोजन किया है। अगला हो जाता है 130 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार किया है, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 के से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी? तो 131 का आंसर हो जाता है ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। अगला हो जाता है 132 में धुबरी फुलबारी पुल जो हाल ही में खबरों में था किस नदी पर बनाया जाएगा? 132 का आंसर हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत की पहला भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? 133 का आंसर लद्दाख हो जाता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन कहता है रूस और निम्न में से किस
देश ने चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? 134 का हो जाता है, ये चीन हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, चीन हो जाएगा। चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये चीन हो जाता है। रूस और चीन दोनों समझौता किया है। 135 नंबर में डस्टलिक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? डस्टलिक 135 का आंसर उज्बेकिस्तान हो जाता है। डस्टलिक उज्बेकिस्तान और भारत के बीच एक सैन्य अभ्यास हो जाता है। 136 में क्वेश्चन कर रहा है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर को चुना गया है? 136 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि चार शहर को। और 137 में क्वेश्चन करता है वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है, तो 137 का आंसर सी हो जाएगा, 332 किलोवाट प्रति घंटा। और अगला हो जाता है कि 138 में क्वेश्चन का वर्ष 2019-20 में बिहार के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रुपया था? 138 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि 31,287 रुपये। अगला हो जाता है 139 नवंबर के बिहार में आए किस तूफान के कारण किसानों को 100 करोड़ का मुआवजा दिया गया? तो 139 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि यास तूफान। यास तूफान ए नंबर हो जाएगा ऑप्शन। अगला हो जाता है 140 नंबर में कहता है कि राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के नए अध्यक्ष चुने गए, वह किस लोकसभा से निर्वाचित सांसद हैं? तो वो इसका आंसर हो जाता है वो मुंगेर जिला से मुंगेर लोकसभा चुनाव सीट से निर्वाचित सदस्य है, मुंगेर हो जाएगा, यानी कि डी बी नंबर ऑप्शन हो जाता है, मुंगेर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 141 में क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कितने प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया है? तो 141 का आंसर हो जाता है 75 से 90%, यानी डी नंबर हो जाएगा आंसर। 142 में क्वेश्चन करता है हाल ही में किस योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एग्रीकल्चर हुडे मैगजीन में स्थान दिया गया है? तो ये हो जाता है 142 का आंसर सी, यानी कि अपनी क्यारी अपनी थाली। अगला हो जाता है 143 नंबर में कि वर्ष 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 143 का आंसर सी हो जाता है 50,735 रुपया, 50,735 रुपया। 144 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि वर्ष 2019-20 में पशुधन का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भागीदारी है? 144 का आंसर 6%, यानी सी नंबर हो जाएगा 6%। 145 में क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में वेतन और पेंशन पर कितने करोड़ रुपए का व्यय किया गया है? 145 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि 37,529 करोड़ रुपए पर, 37,529 करोड़ रुपए पर। 146 में क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का पहला जिला जहां सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायतों के परामर्शी समितियों ने कार्य करना प्रारंभ किया था। 146 का आंसर हो जाता है शिवहर, यानी कि ए नंबर हो जाएगा शिवहर। 147 में क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ष 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किस क्षेत्र का रहा? तो तृतीय क्षेत्र का रहा, यानी सी में ऑप्शन हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का रहा। तृतीय क्षेत्र लगभग 8.5% के साथ, जबकि द्वितीय क्षेत्र 8.2% के साथ और प्राथमिक क्षेत्र 3.6% के साथ 2019-20 के गणना के अनुसार। अगला हो जाता है 148 में हाल ही में बिहार के किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा किया है? सड़क अनुसंधान केंद्र, तो 148 का हो जाता है सी मोकामा में सड़क अनुसंधान केंद्र बनेगा। अगला हो जाता है 149 नंबर में कि राजकीय आय के प्रमुख स्रोतों में से किस क्षेत्र के हिस्से में लगातार गिरावट दर्ज की गई है? 149 का आंसर हो जाता है प्राथमिक क्षेत्र में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। 150 नंबर और आखिरी नंबर क्वेश्चन हो जाता है वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का हिस्सा था। ये 150 का आंसर बी हो जाता है 18.7%, 18.7%। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि कोई क्वेश्चन का आंसर गलती देने में हो गया हो तो क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर को जरूर ऐड करें, जिससे कि हमें भी पता चले। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बजा लें, जिससे कि आने वाला कोई भी वीडियो हो आपको नोटिफिकेशन के तौर पे मिल जाए। धन्यवाद।